चूँकि मुझे आज दिल्ली जाना है और वहाँ डॉक्टर राम गोपाल यादव जी जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं उनसे मेरा समय है। और आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद का जो सपना रहा है ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करना और मानववादी व्यवस्था की स्थापना करना, और उत्तर प्रदेश में जो खेल हुआ है, आपको बताएं कि डॉक्टर राम गोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश में मंत्री बीजेपी मंत्री थे, मैंने डॉक्टर राम गोपाल यादव जी से जाके कहा कि आप के साथ यादव और मुसलमान हैं, जो बीजेपी को आप नहीं हटा सकते हैं। जब तक हमारा जो कुशवाहा साक्य सनी मौर्य जो 14% है और उसके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो मंत्री हैं, वो जब तक मंत्रिमंडल से हटेंगे नहीं और आपके साथ जाएंगे नहीं तो संभव नहीं है कि आप बीजेपी को उत्तर प्रदेश से समाप्त कर सकते हैं। और खुशखबरी के साथ कहना चाहते हैं कि चुनाव के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम लोग फाइनल करके आए हैं। इसके पहले जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री थे मिमियाने वाले नेता रहे, इनसे ये डिप्टी सीएम थे, कैबिनेट की बैठक में उनको स्टूल पर बैठा दिया गया था, आप सब देखे होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य मर्द लीडर है, लड़ाकू नेता है, बहादुर नेता है, और वो हम 10 तारीख से उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी पार्टी की ओर से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है और 10 तारीख से लगातार उत्तर प्रदेश में कैंपिंग करेंगे, क्योंकि बीजेपी सामंतों की पार्टी है, ब्राह्मणवादियों की पार्टी है, आरएसएस का जमघट है। इसलिए बीजेपी को हराना पहला काम है देश में, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हारने का मतलब पूरे देश में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी जो मोदी जी की सरकार है औने पौने दाम में सारे, चाहे हवाई जहाज हो, रेलवे हो, बैंक हो, सभी को औने पौने दाम में बेचने का काम कर रहा है। हम लोग दिल्ली में जाते हैं, सब फैक्ट्स एंड फिगर को समझते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में हम लोग जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम लोग वहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और 2/3 मेजॉरिटी वहाँ एक तरह से समाजवादी पार्टी का होगा। तो तमाम जो बैकवर्ड है, दलित है, मुसलमानों का वहाँ राज बनेगा, जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का सपना था। मैं ज़्यादा बातें न करते हुए 2 बातें बड़े साफ साफ कहना चाहता हूँ। मेरा नाम है नागमणि, नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। और लोग कहते हैं नागमणि जी पार्टी बदलते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पार्टी मैंने बदला हूं, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पार्टी में बदला हूं, लेकिन मैं खून नहीं ना बदल सकता हूं। हम जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिए हैं। जितनी देश की पॉलिटिकल पार्टी है या बिहार में पार्टियां हैं, हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ये प्राइवेट कंपनी के रूप में तमाम पार्टियां चल रही है, जिसका एक चेयरमैन होता है और दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। आप कांग्रेस को देखिए, सोनिया गांधी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गांधी है। बीजेपी में देश का प्रधानमंत्री चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर होम मिनिस्टर है। बिहार में आरजेडी को लें, आरजेडी में उसका चेयरमैन लालू यादव है और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बेटा 8वां 9वां पास तेजस्वी यादव है।
जेडीयू को लीजिए, नीतीश कुमार जी चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर में झगड़ा चल रहा है, ललन सिंह या आरसीपी सिन्हा। आप बताओ कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर सब पार्टी में है, उसके अलावा किसी का वैल्यू है? आप लोग खुद बताओ कि इसके अलावा ये जो तमाम पार्टियां हैं, इसके अलावा किसी का वैल्यू है? अब कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन हो रहा है, कोई अध्यक्ष बन रहा है। अरे भैया, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा किसी का वैल्यू है नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में वही समाज आगे बढ़ा, मुख्य रूप से समझे बात को, बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना। कौन बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, कुर्मी और थोड़ा पासवान। हमारा जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने अपनी कुर्बानी देने का काम किया, मैं कोई कुशवाहा की बात नहीं करता हूं। जब सभी छोटे छोटे कुशवाहा समाज तीसरे नंबर का समाज है, 1 नंबर मुसलमान है, 2 नंबर यादव है, 3 नंबर कुशवाहा है, तो आखिर में कुशवाहा मुख्यमंत्री क्यों नहीं? कुशवाहा मुख्यमंत्री क्यों नहीं? इसीलिए राष्ट्रीय शोषित समाज दल बनाया हूं। रजिस्ट्रेशन 2-4-5 दिन में होगा और हमने खुलेआम इस बात को कहा है, जितने पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में हैं उनमें अगर दम है तो वो डिक्लेयर करे कि अगला मुख्यमंत्री कुशवाहा समाज का बनेगा। लेकिन हमने ऑलरेडी अपने पार्टी में डिक्लेयर कर चुका हूं कि हमारे पार्टी का अगला मुख्यमंत्री कोई समाज से होगा बिहार में, और झारखंड में मुसलमान को बनावेंगे। बिहार में 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे, 1 मुसलमान जिसको पुलिस विभाग जरूर देंगे, क्योंकि मुसलमानों को भी जो सेकुलर पार्टियां हैं बरगलाने का काम किया है। इसलिए और अति पिछड़ा, 1 दलित, 1 सवर्ण और 1 यादव समाज से उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही 6 तरह का समाज है। जब सभी समाज को हम लेके चलेंगे तो जो मिशन है हमारा आपका वो पूरा होगा। मैं ज़्यादा पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आप देखें अभी जितना बीपीएससी की बहाली हुई है, हमारा बिहार में 6 आईपीएस अफसर है कुशवाहा, 2 आईपीएस अफसर जिला में है और 4 जो है एसपी वह चपरा कलर का काम कर रहा है। लेकिन पूरे देश का जितना कुर्मी समाज का था, जितने आईएएस आईपीएस, कम से कम 25-30 आईएएस आईपीएस को नीतीश कुमार की सरकार ने यहाँ डिप्टेशन करा के क्रीम जगहों पर पड़ा। एक तरह से नीतीश कुमार बिहार में कुर्मिस्तान बनाने का काम कर रहा है। कोई विरोधी उसका एक्टिविटी है। आई डोंट टॉलरेट। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूं, इसलिए मेरा ऐलान है इस बात का कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कुशवाहा समाज से बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम जरूर आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं, कोई पार्टी का आलोचना के तौर पर नहीं कर रहा हूं, जो फैक्ट्स एंड फिगर है आप लोग खुद समझें कि क्या सच्चाई है। तो चूंकि मैं फिर बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सुजीत जी को, सुमन वर्मा जी को और आप तमाम सब जो आए हैं, बहुत अच्छा लगा। और मैं जरूर चाहता हूं कि आप तमाम लोग, औरंगाबाद की धरती क्रांतिकारी रही है। हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नाम के समय में यहाँ 3-4 काफ़ी महत्वपूर्ण लोग मारे गए थे। अम्बा के ही न, हाँ, आपका रामकरण मेहता लड़ाकू नेता थे और उन्होंने सामंतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। उसी श्रेणी में आज सुजीत मेहता आपके सामने है, जो सामंतों के छाती पर चढ़ करके लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं।
अंतिम एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करेंगे कि आज से करीब 20-25 दिन पहले कम से कम 3 वर्तमान कुशवाहा मुखिया की हत्या हुई, 2 पैक्स अध्यक्ष की हत्या हुई। मैं गया बांका में, मैं गया समस्तीपुर में, यहाँ क्या बोलते हैं सीतामढ़ी में एक हत्या पटना जिला में नौबतपुर के पास हुआ। तो मैं दिल्ली से आया था, जब देखे कि 6-7 घटना लगातार हुई, हमारा कुशवाहा समाज का नौजवान मारा जा रहा है, तो मैं एक जगह गया, देखा 2 जगह गया। अब जहाँ जाइए तो जिस तरह से खास करके जो मारे गए उनकी फैमिली, जो महिलाएं, वो लिपट लिपट के मुझसे रोने लगी। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा कि अब लड़ाई आर पार का होगा। ये महात्मा बुद्ध का सत्य अहिंसा का सिद्धांत थोड़ा हम पीछे रखेंगे। सत्य अहिंसा कहा भी गया है, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। इसीलिए मैंने पूरे बिहार के कुशवाहा समाज से अपील किया कि अगर जरूरत हो तो जमीन बेचो, लेकिन राइफल जरूर खरीदो। जब प्रत्येक गांव में 2-4 राइफल रहेगा, किसी का कलेजा नहीं है जो आपको आग दिखाने का काम करे। इसलिए अब लड़ाई हम लोग आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि जो नौजवानों में जो एक जोश खरोश आया है, उत्साह आया है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और मैं एलानिया तौर पर फिर कहना चाहता हूं कि जब तक बिहार में कोई समाज का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हमारी लड़ाई चलते रहेगी, चलते रहेगी, चलते रहेगी। फिर एक बार अंतिम में बहुत शुभकामना सुजीत जी, सुमन वर्मा जी और आप तमाम लोग को देना चाहता हूँ, सब नौजवान लोगों को, कि हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद हम समझते हैं 25 मार्च से अमर से ही जगदेव रथ निकालेंगे बिहार में, जो प्रत्येक जिला में एक दिन का हम लोग मीटिंग करेंगे, पार्टी का संगठन बनाएंगे उसी लाइन पर। और उसके बाद 1.5 महीना लगेगा, 1.5 महीना के बाद फिर विधानसभा क्षेत्र वाइज लगातार कैंपिंग करेंगे। यानी 2022 में हर विधानसभा, हर प्रखंड, हर पंचायत और गांव-गांव में हम लोग संगठन बनावेंगे, ताकि जो हमारा मिशन है वह पूरा हो। हम आप सब लोग से विदा लेंगे, चूँकि मुझे दिल्ली आज जाना है। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।